ओम शांति। जीवन में आती है तो बात तो हमेशा छोटी होती है और बातों के अंदर भी अक्ल होती है कि वो बात एक बार आती है और समय अनुसार उसकी अवधि जब पूरी होती है तो चली जाती है। परंतु आज के इंसान के अंदर, मनुष्य के अंदर इतनी अक्ल नहीं है। बातों के अंदर अक्ल है, वो आती है और चली जाती है, परंतु मनुष्य आज बेअक्ल हो गए हैं। बातों को इतना पकड़कर बैठ जाते हैं और खुद ही परेशान होते जाते हैं और दुखी होते जाते हैं। बात इतनी छोटी होती है लेकिन उसे रगड़ रगड़ कर चिंतन करके उस बात, छोटी बात को भी, राई जैसी बात को भी वो पर्वत जैसा रूप दे देते हैं, विस्तार कर देते हैं और इसी छोटी सी बात उसे टेंशन पैदा करती है, तनाव पैदा करती है। याद रखिए, जीवन के अंदर जो भी परिस्थितियां है, परिस्थितियां कुछ होती नहीं, विघ्न कुछ नहीं होते, सरकमस्टांस कुछ नहीं होते। हमारे कमजोर मन की यही निशानी है कि छोटी सी बात को हम बार बार सोचते हैं और ज़्यादा सोचने से ही यह कमजोरी एक विघ्न रूप बन जाती है, परिस्थिति बन जाती है। तो इसके ऊपर ही एक बहुत ही छोटी सी कहानी है, जिस कहानी का नाम है नमक का स्वाद। तो कहानी इस प्रकार की है कि एक व्यक्ति अपने जीवन के अंदर बहुत ही परेशान था, बहुत ही दुखी था। असल में उसके जीवन में इतनी परेशानियां नहीं थी, इतना दुख नहीं था, लेकिन उससे बहुत सोचने की आदत थी, जिससे छोटी सी बात भी वो विस्तार करके बड़ी बना देता था। तो अपनी परेशानियों को, अपने जीवन में आने वाले तनाव को कम करने के लिए वो एक साधु संत के पास जाता है। तो एक गुरु जी के पास जाकर के वो पूछता है कि मेरे जीवन में बहुत परेशानियां हैं, मैं बहुत दुखी रहता हूँ, इसके कारण मुझे तनाव है, तो मैं क्या करूँ। तब जो गुरु जी है वो क्या करते कि एक गिलास पानी भर कर के लाते हैं और उसमें मुट्ठी भर कर के नमक डालते हैं और फिर वो व्यक्ति को कहते हैं कि आप इसको पी जाओ। तो व्यक्ति उस पानी को पी जाता है। तब गुरुजी उससे कहते हैं कि पानी कैसा लगा। तो व्यक्ति कहता है कि पानी तो बहुत खराब था और खारा था, मजा नहीं आई। फिर वो गुरुजी उस व्यक्ति को, बाजू में एक तालाब था, तो तालाब के पास ले जाते हैं और मुट्ठी भर नमक उस तालाब के अंदर डालने के बाद फिर उस पानी को वो व्यक्ति को पीने के लिए देते हैं। फिर वही प्रश्न पूछते हैं कि ये पानी कैसा लगा। तब वो व्यक्ति कहता है कि बहुत मीठा है। तो ये उदाहरण देते हुए गुरुजी उस व्यक्ति को समझाते हैं कि जीवन में भी जो दुख है वो कम भी नहीं है, ज़्यादा भी नहीं है, केवल मुट्ठी भर ही दुख होता है, सीमित होता है, परंतु हम सोच सोच कर उसको बड़ा बना देते हैं। परेशानी छोटी होती है लेकिन हमारी सोचने की आदत इतनी ज़्यादा होती है कि वो टेंशन में परिवर्तित हो जाता है। तो जैसे मैंने आपको गुरुजी समझाते हुए उस व्यक्ति को कहते कि जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया कि जब एक ग्लास में पानी था, उसमें मैंने मुट्ठी भर नमक डाला तो आपको खराब लगा, खारा लगा, और वही नमक मैंने तालाब के अंदर डाला और वही पानी आपको ग्लास भर के पीने के लिए दिया तो आपको पानी मीठा लगा। तो आपका जो सोच है, आपका जो ज्ञान है,
अगर ग्लास भर सीमित होगा तो आपका जीवन खारा बनेगा, खराब बन जाएगा, क्योंकि आपकी सोच ग्लास की तरह ही सीमित है, आपका ज्ञान ग्लास की तरह सीमित है। इसलिए आपका जीवन भी ऐसा ही बन जाता है। अगर आप विशाल बुद्धि होकर के तालाब की तरह आप जीवन जिएंगे तो आपको हर क्षण हर पल मीठा अनुभव होगा, दुख की फीलिंग होगी नहीं। पल परिस्थिति आती है, सरकमस्टांस आते हैं, परंतु आप विशाल बुद्धि बनेंगे तो क्या होता है, विशाल बुद्धि के अंदर जैसे तालाब में भी वही मुट्ठी भर नमक गुरुजी ने डाला तो तालाब का पानी में कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि तालाब विशाल है, एक मुट्ठी भर नमक का उसमें कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो आपकी बुद्धि कैसी है, आपका ज्ञान कैसा है, आपकी सोच कैसी है, इसके ऊपर आपके दुख और सुख का सारा आधार है। इसलिए कहा जाता है कि तू करता वही है जो तू चाहता है, तू करता वही है जो तू चाहता है। लेकिन भगवान ये कहते हैं, परमपिता परमात्मा ये कहते हैं कि होता वही है जो मैं चाहता हूँ। अभी भगवान ये बोल रहे हम सभी मनुष्य आत्मा को कि अब कर वही जो मैं चाहता हूँ तो होगा वही जो तू चाहता है। इसलिए हम सब कुछ उसको सौंप दे। जो भी हमारे जीवन के अंदर सरकमस्टांस है, परिस्थिति है, जब उसको सौंप देने के बाद वो जैसी आज्ञा करे उस अनुसार जब हम चलेंगे तो हमको कोई भी परेशानी आएगी नहीं, आएगी तो भी हमको फील नहीं होगा, अनुभव नहीं होगा, एहसास नहीं होगा। बात आती है और आकर के चले जाती है, लेकिन हमारे ऊपर हमारे जीवन के अंदर नहीं पड़ती है, कोई असर होती नहीं है, और हम सदा ही मुस्कुराते रहते हैं, हर्षित रहते हैं और हमारा जीवन खुशहालियों से भर जाता है। अच्छा, ओम शांति।